हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमने सेशन लेके प्रेजेंट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2000 परीक्षा के लिए 2022 परीक्षा के लिए, जो कि बिजनेस स्टडी का किसका है, बिजनेस स्टडी का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। किसका करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक अध्ययन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर कल आप लोगों के लिए इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं मॉडल पेपर में, और आज जो करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे मॉडल पेपर सेट से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। फटाफट से क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है सभी स्टूडेंट को। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया और टेलीग्राम लिंक भी दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक प्यासे की पास चलकर समंदर भी आएगा। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल साइड जो लाए हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे की पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नहीं क्या यानी रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग भी एकदम मंजिल के मुसाफिर हैं, तो आप भी थक कर नहीं बैठना, एकदम आप लोगों को मेहनत कीजिए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत पूरा करिए, ताकि आप लोगों को भी मंजिल के मुसाफिर मिलने का मज़ा भी आएगा। आप लोगों को मिलने का मज़ा भी आएगा जब आप लोग 400 प्लस लाएंगे नंबर, तब आप लोगों का मिलने का मज़ा भी आएगा। अभी थक कर आपको लोगों को नहीं बैठना है, एकदम चलते हुए रहना है, चलते हुए समंदर के पास जाना है, समंदर के पास। तो आप लोग भी एकदम मेहनत करते रहिए और आपको अभी मिलने का मज़ा भी आएगा, थक कर नहीं बैठना है आप लोगों को भी। चलिए आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकार का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिकार का क्या अर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय ऑथोरिटी, क्या है ऑथोरिटी। और यहाँ पर देख सकते हैं BSEB 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, अधिकार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सरल तरीके से आंसर दिया गया है, जो कि आप लोग एकदम एक बार पढ़ के एकदम आराम से याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ के आप लोग आराम से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या है अधिकार से उत्तर देख लेते हैं, थोड़ा सा एकदम ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना। और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ना किए हैं, एकदम जरूर सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। जैसे कि अधिकार यानी आपको अधिकार है, हमको अधिकार है आप लोगों को डांटने का यानी लाइक जो नहीं किए लाइक कीजिए, इस प्रकार से डांटने का, ये नहीं याद किए वो नहीं याद किए, ऐसे इस प्रकार से डांटने का यानी अधिकार हमको जताया गया, अधिकार जताया गया। हम किसी को आदेश देंगे क्या, ये कार्य का निष्पादन अच्छी इस तरह से करे, काम ये करो वो करो, एकदम अच्छी तरह से कार्य लेना, यानी उसी को क्या बोलते हैं, अधिकार। अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से, किस वैधानिक शक्ति से, जिसके आधार पर वह दूसरों यानी अर्थात यानी क्या अधीनस्थ जो मजदूर लोग होते हैं उनके यानी ठेकेदार जो रहते हैं, ठेकेदार लोग उनको क्या यानी उन लेबरों यानी मजदूरों को जो डांटते हैं, ये काम करो वो काम करो, ऐसे इस प्रकार से ये सब रहता है। तो क्या है, अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है, उसे अधिकार
कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है पर्यवेक्षक कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है पर्यवेक्षक कौन है। हु आर यू सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर या विजन जो बोल सकते हैं। तो क्या पर्यवेक्षक का अभिप्राय अपने अधीनस्थों की दिन प्रतिदिन काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं, जो दो शब्दों सुपर व विजन के जोड़ से बनता है। यानी पर्यवेक्षक कौन है, क्या पूछा, पर्यवेक्षक कौन है। पर्यवेक्षक का अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति यानी काम की प्रगति जो देखभाल कर रहा है, क्या कर रहा है, देखभाल, काम का देखभाल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक जो यानी प्रगति की देखभाल जो कर रहा है उनका मार्गदर्शन करने से पर्यवेक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सुपरविजन कहते हैं, जो दो शब्दों से सुपर व विजन से जोड़ा है। यानी पर्यवेक्षक कौन है, जो काम का देखभाल कर रहा है, ये काम वो करो, ये काम वो करो, एकदम ध्यानपूर्वक से देखते हुए, यानी सुपरवाइजर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सुपरवाइजर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन यानी डिफिनेशन ऑफ यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। उत्तर दिया गया FW यानी FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे दूसरे यानी उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। क्या FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। और फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड नंबर पे है लॉरेंस एप्पल यानी लॉरेंस एप्पले के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध अथवा नियोजित प्रबंध प्रतिदिन के अंगूठों के नियम एवं तीर नहीं हो तो तुक्का ही सही कि विपरीत प्रबंध के उत्तरदायित्व के निष्पादन का चेतनपूर्ण एवं मानवीय दृष्टिकोण है। क्या है, यानी यहाँ पर क्या पूछा रहा, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा। तो ये हो गया FW के टेलर के अनुसार यानी परिभाषा, और ये लॉरेंस एप्पल के अनुसार हो गया परिभाषा। तो आप लोगों को दोनों याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया संगठन क्यों आवश्यक है। व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, संगठन क्यों आवश्यक है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब कभी समान कार्य को दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं तो कार्य के विभाजन की आवश्यकता होती है। इसी स्थान से संगठन का जन्म होता है। इसी स्थान से संगठन का जन्म होता है। जैसे किसी उपकरण का आधार बढ़ता है वैसे उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। जब किसी संस्था में व्यक्तिगत संपर्क टूट जाता है तो संगठन की जरूरत होती है। यानी क्या पूछा रहा, जब कोई समान कार्य हो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं, यानी एक काम को दो से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं, चलिए एक काम को दो से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं, तो कार्य के विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी जो कार्य किया, ये फर्स्ट तो कितना कार्य किया ये तो निकालना पड़ेगा, और ये थर्ड कितना कार्य किया ये तो भी निकाला, इसको भी विभाजन कहते हैं। इसी स्थान से संगठन का जन्म होता है। क्या पूछा रहा, जब ये वन यानी फर्स्ट जो था ये कितना काम किया और दूसरा कितना काम किया, यानी इसी स्थान से संगठन का जन्म होता है। जन्म हो गया यानी पूछा रहा कितना ये काम किया कितना वो काम किया। तो जैसे किसी उपकरण का आधार बढ़ता है वैसे वैसे उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। जब किसी संस्था में व्यक्तिगत संपर्क टूट जाता है तो संगठन की जरूरत होती है। तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम सरल भाषा से आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या पूछा, भर्ती का क्या अर्थ है। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट, यानी भर्ती का क्या अर्थ है। चलिए भर्ती का क्या अर्थ है यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है, भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों की विभिन्न जरूरतों की खोज की जाती है।
एवं उन्हें संस्था में नियुक्त प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना है। लोगों का यानी भर्ती क्या, यानी किस चीज़ में भर्ती हो रही तो उसमें उपलब्ध, यानी हम भर्ती हो गए, अब दूसरे को बोलेंगे इसको भी धर लीजिए, भर्ती कर लीजिए। तो इसी प्रकार से भर्ती का अभिप्राय यानी भर्ती उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों की विभिन्न जरूरतों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन, यानी क्या, संस्था में प्रवेश करने के लिए तो क्या कुछ आवेदन देना पड़ता है, प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोग को उपलब्ध कराना है, यानी भर्ती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिकार का क्या अर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय ऑथोरिटी, यानी क्या है अधिकार का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन लगता है 2 बार हो गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी और अच्छी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। और ये बहुत शॉर्ट, यानी बहुत शॉर्ट इसको हम लाए, ये जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट करके लाए और वहाँ पर थोड़ा सा लंबा है और ये 2 नंबर में पूछा आप लोगों को जाएगा, 2 गुने 1, यानी 2 नंबर का आप लोगों को ये पूछा जाएगा। अधिकार का क्या अर्थ है, तो आप लोग दीजिएगा अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक आदर्श योजना की 3 गुण बताइए, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल प्लान। और बिहार बोर्ड में यानी बीएससी भी यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर दिया गया एक आदर्श योजना के प्रमुख 4 गुण निम्नलिखित है। यहाँ पर लिखना है आप लोगों को 4, यानी एक आदर्श योजना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्या है 1, यानी स्पष्ट एवं परिभाषित उद्देश्य, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक योजना पूरी तरह निश्चित, संक्षिप्त, स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट हो गया। और सेकंड है सरल होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल। एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे जन साधारण आसानी से समझ सके। और नेक्स्ट थ्री है व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल। एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिसका क्रियान्वयन करना संभव हो। और नेक्स्ट अब 4 भी है, नहीं 4 नहीं दिया गया, यानी 4 जो है यहाँ पर 3 ही दिया, चलिए 3 ही है दिया गया, 3 ही पूछ रहा तो 3 ही दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा रहा नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, स्टेट द मीनिंग एंड डिफाइन ऑफ प्लानिंग। और बिहार बोर्ड में ये देख सकते हैं 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों को, कितना नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों का, एकदम ध्यानपूर्वक से याद कर लीजिए। क्या पूछा रहा, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफाइंस ऑफ प्लानिंग, यानी क्या पूछा रहा, आपको नियोजन का अर्थ बताना है और परिभाषा भी बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसान तरीके से आप लोगों का उत्तर दिया गया। नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। नियोजन क्या है, आपको भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है, हमको भविष्य में ऐसा करना है वैसा करना है, ये अनुमान लगाना है। यहाँ तक तो हो गया। नियोजन का अर्थ है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है और कहाँ करना है और कब करना है और कैसे करना है और किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना है शामिल किया जाता है। नियोजन क्या है, हमको कब क्या करना है, कहाँ करना है, ये सब सोचने यानी अनुमान लगाने के लिए नियोजन है। क्या है, नियोजन जो है ये एक अनुमान लगाने के लिए कब ये करना है, कभी आप लोग सोचते होंगे हमको यानी भविष्य में ये करना है और वहाँ पर करना है और किससे करना है, ये भी अनुमान लगाना। यानी नियोजन जो है, नियोजन के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, नियोजन के लिए भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए। तो आप लोग नियोजन का जो परिभाषा दीजिएगा और अर्थ दीजिएगा एकदम तर्कता और फरकता दे दीजिएगा, ताकि आप लोगों को 5 में 5 दे देगा। क्या, नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य जो है, नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भविष्य के बारे में
अनुमान लगाना है, नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि नियोजन में किस बात का निर्णय करना, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, शामिल किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं शामिल किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या है, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन। क्या है, यानी पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन। और उत्तर यहाँ पर दिया गया बहुत ही सरल तरीके से, आप लोग याद कर सकते हैं फटाफट से। क्या है, पर्यवेक्षण से तात्पर्य है अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर यह देखने के लिए नियंत्रण करना एवं सक्षमता यानी क्षमता यानी स्वक्षमता तथा प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं ताकि वांछित उद्देश्य या परिणामों को प्राप्त किया जा सके। पर्यवेक्षण का कार्य यह निश्चित करना है कि जो कार्य किया जा रहा है वह योजना तथा निर्देश अनुसार है। आरसी डेविस पर्यवेक्षक को श्रमिक का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा रहा, योजना के कोई 4 उद्देश्य बताइए। स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग। क्या पूछा रहा, योजना यानी योजना करना, योजना के कोई 4 उद्देश्य बताइए। स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव द प्लानिंग। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर 10 का फर्स्ट देख सकते हैं, भविष्य के लिए पूर्वानुमान करके परिमाणों की कल्पना करना। क्या आप लोगों को वहाँ पर बताया क्या, अनुमान करना। पहले अनुमान करेंगे ये सब करना है, वैसे करना है, कहाँ करना है, उसके बाद क्या करना, योजना की यानी योजना बनाना है हमको भविष्य में पूर्वानुमान करके परिमाणों का कल्पना करना है। कैसे करना है, कैसे करना है, कल्पना करना है हमको, ये कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या हम भी अभी यानी आप लोगों का लाइव क्लास ले रहे हैं, हम ये कल्पना करेंगे, ये भी है। और नेक्स्ट टू है, टू क्या देगा, प्रबंधकीय क्रियाओं में मिथ्या यानी मिथ्य व्यवत्या लाना, यानी क्या प्रबंधकीय कार्यों में मिथ्या लाना। और नेक्स्ट 3 है, उपक्रम में लक्ष्यों की जानकारी देना और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना। यानी क्या, उपक्रम में लक्ष्यों का जानकारी देना और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पर 4 है दिया गया, 4 जो दिया गया है, संस्थाओं की जोखिम एवं संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूर्वानुमान संभावनाओं को लगाना है। तो आज का सेशन इतना पे ही समाप्त हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का सेशन आप लोगों का कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।